हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। तो गांधी जयंती की शुभकामनाएं सभी बच्चों को। तो आज महात्मा गांधी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू किया जाए और सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जान लिया जाए। जी, महात्मा गांधी के बारे में जान लिया जाए। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था, आपको पता है क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। जी बिल्कुल सही सुना आपने। और इनके जन्म की बात करते हैं तो आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में होता है। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। आगे बात करते हैं, यदि पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। आगे चलते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं और उसके बाद हम प्रश्न को शुरू करेंगे। पहले बता देते हैं, महात्मा गांधी वरिष्ठी की पढ़ाई करने के लिए यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। कब गए थे यह भी आपको बात बता देते हैं। 1889 में गए थे। 1889 से 1891 तक उन्होंने लंदन में रहा और उसके बाद वापस भारत चले आए। उसके बाद 1893 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका चले गए थे और दक्षिण अफ्रीका व्यापारी एक था अब्दुल्ला के कहने पर ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए ही गए थे। आप लोगों को पता होगा। आगे चलते हैं, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए तो वहीं पर कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए। एक पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। आपको पता होगा इंडियन ओपिनियन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका का शुरुआत 1903 ईस्वी में करते हैं दक्षिण अफ्रीका में ही, और वहीं पे 1903 के बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा फिनिक्स आश्रम के संस्थापक या स्थापना किसने किया था? तो आपका जवाब होगा महात्मा गांधी। कहाँ किया गया था? तो आपको बताना होगा दक्षिण अफ्रीका में। बिल्कुल। आगे चलते हैं, प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही महात्मा गांधी का था। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह 1906 में था। और उसके बाद बात करते हैं 1909 में, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। चलते हैं, कुछ प्रश्न के माध्यम से आपको और भी प्रश्न बताते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, आपको बताया गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था यह भी आपको पता हो गया होगा, 2 अक्टूबर 1869। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? तो अभी बताया गया होगा कि पोरबंदर गुजरात में ही इनका जन्म हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये बात सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिए थे। आगे चलते हैं, राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? अभी बात बताया गया, 1893 में गए थे। वकालत करने गए थे, वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, यह बात आपको ध्यान होनी चाहिए। गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1915 में भारत लौटने के बाद किया था? तो चंपारण सत्याग्रह। और यदि आपको पूछा जाए प्रथम सत्याग्रह कब था, तो आपको पता होगा जोहान्सबर्ग में 1906 में। चलिए आगे चलते हैं, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? पहले तो याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 भी आप पढ़े होंगे। और चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो नील की खेती से, या फिर आपको इस प्रकार से नहीं रहेगा तो किसानों से। बिल्कुल, चंपारण किस राज्य में है? तो आपको पता होना चाहिए, बिहार राज्य में है। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? आपको पता होगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा, 1920 में। नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च इसे ही कहा जाता है, कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? याद रखिएगा, 24 दिनों तक चली थी। बिल्कुल। आगे चलिए, दांडी यात्रा की दूरी कितनी किलोमीटर थी? 240 मील। यदि बात की जाए किलोमीटर में तो लगभग 385 किलोमीटर।
सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी का आत्मकथा नाम क्या था? आत्मकथा का जो नाम था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं, अगला है गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया था? तो दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किए थे। गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? आपको पता है, 30 जनवरी 1948, नाथूराम गोडसे, बिल्कुल। गांधी जी को किस पत्रिका ने द फादर ऑफ द नेशन कहा था? तो आपको पता होना चाहिए, टाइम मैगजीन ने कहा था। अगला है, गांधी जी किस आंदोलन में करो या मरो का नारा लेकर आए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा लाया गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र कौन सा था? आपको पता है, यंग इंडिया। उसके बाद बात करते हैं नवजीवन, हरिजन, बिल्कुल। आगे चलते हैं, और भी कुछ प्रश्न आपको बता दिया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर कब आए थे? तो 1915। और साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं 1916 में। जो बातें छोड़ दिया गया है अभी बता देते हैं आपको, और भी महत्वपूर्ण है जो लिखे हुए प्रश्न में नहीं है उसको बता देते हैं। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। उसी के बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन चलता है और 1920 में असहयोग आंदोलन। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातों को सीरियस सुनिए और याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? तो आपको पता है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को लिया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1924, याद रखिएगा। और दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? ये तो अभी बताया गया, 1930 में। आगे बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो यह कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में। और गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है 1931 में। उसके बाद क्या होता है? पूना समझौता होता है। पूना समझौता कब होता है? पूना पैक्ट कहा जाता है इसे, 1932 में होता है। और उसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना भी कर लेते हैं 1932 में। आपको पता होगा, करो या मरो का नारा भी बताए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में। और इसी के बाद गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। कुछ और भी बातें महत्वपूर्ण हैं याद रखने योग, तो याद रखना है, महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, रामास्वामी नैयर थे। जी बिल्कुल। गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? क्या आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं? तो अच्छी बात है। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।